कल आप लोग जान चुके होंगे या नहीं जानते तो बता दें कि भारत की वनडे टीम का ऐलान हो चुका है। साउथ अफ्रीका दौरे की समाप्ति के बाद अब भारत में शुरू होने जा रहा है क्रिकेट का महायुद्ध। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम भारत पहुंच चुकी है और उनके साथ आ रहा है पूरा 8 मैचों का क्रिकेट धमाका। पहले होंगे 3 वनडे मुकाबले और उसके बाद 5 T20 इंटरनेशनल मैच। मतलब साफ है, एंटरटेनमेंट होगा, रोमांच होगा और चौके की भरपूर बारिश होगी। सबसे अहम अपडेट, भारत की वनडे टीम पर फाइनल मोहर लग चुकी है। इसलिए दोस्तों वीडियो को आगे स्किप मत करना, क्योंकि हर सेक्शन में कुछ बड़ा निकलने वाला है। सबसे पहले नजर डालते हैं वनडे सीरीज पर, जहां भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगी 3 मैचों की जबरदस्त भिड़ंत। पहला वनडे 11 जनवरी 2026 को कोटंबी स्टेडियम वडोदरा में खेला जाएगा। दूसरा वनडे 14 जनवरी 2026 को निरंजन शाह स्टेडियम राजकोट में होगा। तीसरा और निर्णायक वनडे 18 जनवरी 2026 को होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर में खेला जाएगा। ये तीनों मुकाबले दोपहर 1:30 बजे से शुरू होंगे। चलिए अब नजर डालते हैं भारत की पूरी वनडे स्क्वाड पर। शुभमन गिल कप्तान, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, वाइस कप्तान अक्षर पटेल, केएल राहुल विकेटकीपर, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्ण, ऋषभ पंत विकेटकीपर। यशस्वी जायसवाल टीम की कमान सौंपी गई है। शुभमन गिल को, जो इस सीरीज में एक नए लीडर के रूप में नजर आएंगे, उनके साथ मैदान में उतरेंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली, यानी अनुभव क्लास और बड़े मैचों का भरोसा। इंजरी से वापसी कर रहे श्रेयस अय्यर, जिनसे मिडिल ऑर्डर में स्थिरता और आक्रामकता दोनों की उम्मीद है। युवा टैलेंट के तौर पर यशस्वी जायसवाल को वनडे में खुद को साबित करने का बेहतरीन मौका मिला है। विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी केएल राहुल के कंधों पर होगी, जबकि ऋषभ पंत बैकअप विकल्प के रूप में टीम के साथ मौजूद रहेंगे। इस स्क्वाड में हार्दिक पांड्या को जगह नहीं मिली है। इसके अलावा वनडे सीरीज में जसप्रीत बुमराह भी नजर नहीं आएंगे। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जसप्रीत बुमराह टीवी सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा होंगे। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की ओडीआई स्क्वाड की। मिशेल सेंटनर कप्तान, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवॉन कॉनवे, जैकब डफी, जैक फाउल्स, मैट हेनरी, काइल जैमिसन, टॉम लैथम, डेरिल मिचेल, रचिन रविंद्र, नाथन स्मिथ, केन विलियमसन, ये है भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड के स्क्वाड की एक ऐसी टीम जो अनुभव, युवा जोश की ताकत से भरपूर है। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की संभावित प्लेइंग 11 की। पूरी तरह से मैच जिताऊ और धमाकेदार नजर आ रही है। भारत के लिए ओपनिंग करने आएंगे शुभमन गिल कप्तान। युवा कप्तान शुभमन गिल, जिनके कंधों पर होगी टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी। शानदार टाइमिंग, क्लासिकल शॉट्स और लंबी पारी खेलने की काबिलियत। इस सीरीज में गिल भारत के ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। उनके साथ ओपन करेंगे रोहित शर्मा, हिटमैन रोहित के बादशाह और बड़े मैचों के सबसे बड़े खिलाड़ी। अगर पावर प्ले में रोहित शर्मा चल गए तो समझ लीजिए मैच न्यूजीलैंड के हाथ से पूरी तरह निकल सकता है। अब आते हैं उस बल्लेबाज पर जिसे पूरी दुनिया किंग कहती है। विराट कोहली रन मशीन, चेज मास्टर और भरोसे का दूसरा नाम। दबाव के हालात में विराट कोहली टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा हथियार बन जाते हैं। उनके साथ मिडिल ऑर्डर संभालेंगे श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर वाइस कप्तान, स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ मास्टर और मिडिल ओवर्स में रन गति बढ़ाने वाले बल्लेबाज। इंजरी से वापसी के बाद श्रेयस अय्यर से इस सीरीज में बड़ी पारियों की उम्मीद होगी। केएल राहुल विकेटकीपर, मुश्किल हालात में पारी को संभालना और जरूरत पड़ने पर मैच को फिनिश करना, यही केएल राहुल की असली पहचान है। उनका अनुभव टीम को बेहतरीन बैलेंस देता है। विकेट के पीछे भी भरोसेमंद है। अक्षर पटेल किफायती गेंदबाजी, जरूरी मौकों पर रन और शानदार फील्डिंग। अक्षर पटेल एक परफेक्ट टीम मैन है जो हर विभाग में मैच का रुख बदल सकते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी युवा जोश, आक्रामक बल्लेबाजी और उपयोगी गेंदबाजी। इस सीरीज में नीतीश के पास खुद को साबित करने का सुनहरा मौका होगा। हर्षित राणा हार्ड लेंथ, तेज बाउंस और आक्रामक अप्रोच। मिडिल ओवर्स में विकेट निकालने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। कुलदीप यादव, चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव, जो बड़े बड़े बल्लेबाजों को फंसाने में माहिर हैं। मिडिल ओवर्स में विकेट्स का सबसे बड़ा हथियार। मोहम्मद सिराज, तेज गेंदबाजी आक्रमण के लीडर, नई गेंद से स्विंग और डेथ ओवर्स में आक्रमण। सिराज का रोल बेहद अहम रहेगा। अर्शदीप सिंह लेफ्ट आर्म पेसर, डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट। यॉर्कर और स्लोअर गेंदों से बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा लेने वाले अर्शदीप। तो दोस्तों, ये है भारत की संभावित प्लेइंग 11 जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हर हाल में जीत का दम रखती है। भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 एक ऐसी टीम जो अनुभव, युवा जोश और ऑलराउंड ताकत से भरपूर है। तो चलिए एक एक खिलाड़ी को करीब से जानते हैं। ओपनिंग में आएंगे डेवॉन कॉनवे।
बाएं हाथ के इस बल्लेबाज पर न्यूजीलैंड की शुरुआत टिकी होती है। शांत स्वभाव, मजबूत तकनीक और बड़ा स्कोर बनाने की काबिलियत। भारत के खिलाफ कॉनवे हमेशा खतरनाक साबित हुए हैं। उनके साथ आते हैं रचिन रविंद्र, युवा लेकिन बेहद आत्मविश्वासी ऑलराउंडर। बल्लेबाजी में आक्रामकता और गेंदबाजी में कंट्रोल। भारतीय हालात रचिन को खूब सूट करते हैं। तीसरे नंबर पर विल यंग टीम का भरोसेमंद एंकर। जब विकेट गिरते हैं तो पारी को संभालने की जिम्मेदारी विल यंग उठाते हैं। धीरे धीरे मैच को अपने पक्ष में ले जाने वाला खिलाड़ी। नंबर 4 पर मार्क चैपमैन, मिडिल ऑर्डर का पावर पैक। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बेखौफ शॉट्स। जब रन रेट बढ़ाना हो तो चैपमैन गेम चेंजर बनते हैं। नंबर 5 टॉम लैथम, शांति और जिम्मेदारी का नाम। विकेट के पीछे भी और विकेट के सामने भी लैथम टीम की रीढ़ हैं। दबाव में हमेशा भरोसेमंद। लोअर मिडिल ऑर्डर में माइकल ब्रेसवेल, तेज रन बनाने की क्षमता और ऑफ स्पिन से विकेट निकालने का हुनर। छोटा रोल लेकिन बड़ा असर। नंबर 7 टीम के कप्तान मिशेल सेंटनर, शांत दिमाग, सटीक स्पिन और स्मार्ट कप्तानी। भारतीय बल्लेबाजों के लिए सेंटनर हमेशा एक मुश्किल पहेली रहे। तेज गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं जैक फाउल्स, नई गेंद, स्विंग और शुरुआती विकेट। पावर प्ले में उनका रोल बेहद अहम। नंबर 9 न्यूजीलैंड के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक काइल जेमिसन, लंबा कद, तेज उछाल और धारदार गेंदबाजी। भारत के बल्लेबाज जेमिसन के सामने हमेशा सतर्क रहते हैं। उनका साथ निभाते हैं मैट हेनरी, डेथ ओवर्स के